नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं करनाल के जाने माने हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषिराज आई इंस्टीट्यूट्स के, जहां उनका हम डॉक्टर ऋषिराज से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या प्रावधान रहता है, अपना जो चेकअप करते हैं किस तरह से मरीज उनके पास खींचे आते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 6 पर डॉक्टर ऋषि आई इंस्टीट्यूट के नाम से ये हॉस्पिटल है। इस वक्त हम पहुंचे हैं करनाल के जाने माने डॉक्टर ऋषिराज जी से। वो बताएंगे कि उनके हॉस्पिटल की क्या फैकल्टीज है और जिस वजह से उनके पास पेशेंट खींचे आते हैं उनका क्या राज है। तस्वीर है करनाल के सेक्टर 6 ऋषि आई केयर सेंटर हॉस्पिटल से। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार बलविंदर सर, आपका धन्यवाद सर, आपने हमको टाइम दिया। सर, क्या कहना चाहते हैं, आजकल लोग जो हैं उनके आइज़ के ऊपर इतना प्रेशर हो चुका है मोबाइल्स को लेकर, जो टीवी स्क्रीन है उसको लेकर, तो उसको सर आप कैसे मेंटेन करते हैं, उनको किस तरह से सलाह देते हैं? सबसे पहले मैं विंटेज न्यूज़ के दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा और इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो लगातार ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और जो OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं, जनरली नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे, जो सारे हम लॉकडाउन की वजह से हमको उसी के ऊपर टाइम लगाना पड़ रहा है, तो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इंटरनेट के यूजेज हमारे बढ़ गए हैं। उसकी वजह से आइज़ के अंदर इरिटेशन, ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके लिए मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान दें किसी चीज़, कुछ बातों का, कि लगातार उसको यूज़ नहीं करें। अगर 20 मिनट भी अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है तो 20 सेकंड के लिए उसके ऊपर आप ब्रेक दें, उसको लगातार ना देखें, उसकी ब्राइटनेस को कम करें और आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो। इसमें मेन रोल किसका रहने वाला सर? अगर बच्चों को इस सब चीज़ों से दूर रखना है तो सबसे मेन रोल किसका रहने वाला सर? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का रोल है। वैसे तो जो गार्जियंस है, जो कि घर के ऊपर है, जो कि आजकल हम देखते हैं कि वो बिजी अगर होते हैं तो चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल के अंदर यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसी में अपना टाइम निकाले ताकि वो किसी को डिस्टर्ब ना करे, तो उसका थोड़ा ध्यान दें। पहले बच्चे आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, हालांकि कोरोना की वजह से वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडोर भी गेम्स के अंदर अगर वो उनका समय व्यतीत होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि मोबाइल के ऊपर या स्क्रीन्स के ऊपर। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस एक मजबूरी जिसमें कि अपना टाइम वो बिताएं, लेकिन लगातार उसको नहीं यूज़ करें। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चे 2 से 4-5 मिनट तो अपना होमवर्क करते हैं, बीच में देखते हैं पेरेंट्स पास नहीं है, अपनी गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के पास बैठकर ही होमवर्क करवाए, जो भी पॉसिबल वही हो रहा है आजकल, तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो करना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल, ये पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी है कि वो उसको निभाए, कि जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी बार ऑनलाइन क्लासेस के बाद में कि वीडियो गेम्स वो यूज़ करे या कोई मूवीज़ देखे, इस तरह का वो करने लग जाते हैं, उसको अवॉइड करें। उसकी वजह फैमिली के अंदर एक इंटरेक्शन बढ़ा है, एक माहौल बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है, जिसमें कि पेरेंट्स के तो काफ़ी योगदान रहेगा इसके अंदर। सर, कोरोना वायरस को लेकर आप सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना का मेनली जो रहेगा वो रहता है मेनली सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जो भी बाहर से आ रहे हैं, जो कि रेड जोन एरिया से आ रहे हैं, वो एक बार आके अपने आप को इन्फॉर्म करे। अगर वो जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का भी यूज़ करे, सैनिटाइजर का वो यूज़ करे, उन चीज़ों का वो ध्यान रखे। और बार बार सबसे इंपॉर्टेंट है वो आइज़ को बार बार हाथ ना लगाएं, क्योंकि आंखों के द्वारा भी बार बार फैलने के चांसेस के रहते हैं कोरोना के। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके घर वाले सबसे पहले ये सोचते हैं कि किस हॉस्पिटल में लेके जाए या किस डॉक्टर के पास लेकर जाए, क्योंकि उनके पास उसका बजट पहले उनको देखना पड़ता है। कई बार तो गरीब पेशेंट होता है, उसकी मौत भी हो जाती है कि वो सोचते रहते हैं, उनके पास पैसे की दिक्कत होती है, तो उसको लेकर सब आप क्या कहना चाहते हो सर? देखिए,
इसमें ना कई बार किसी तरह की कोई अफवाहें भी होती है, एक भ्रांति भी होती है, पहले से लोगों के अंदर डर भी होता है, तो उसको वो निकालना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हर जगह एक जैसा सेम जैसा उनका एक्सपीरियंस रहेगा। तो कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जिससे कि ये चीज़ें अफेक्टेड होती है, इसको वो अवॉइड करे। लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ स्कीम्स है, जैसे कि आयुष्मान भारत की योजना है, जिससे कि गरीबों का भी इलाज आसानी से हो सकता है। तो उनको अपने डर को निकालना चाहिए ताकि सही समय पे सही इलाज के द्वारा भी पेशेंट की हम जान को बचा सकते हैं। आइज़ के अंदर भी इस तरह का सही टाइम पे अगर वो उनका इलाज होता है, आंखों की रोशनी जाने से बच सकती है। सर आइस को अपने सेफ रखने के लिए हमको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोबाइल्स को कम से कम यूज़ करा जाए और नियमित रूप से आंखों की जांच कराई जाए। हम देखते हैं कि वो काफ़ी जने केयर नहीं करते, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हो गए, ओल्ड एज वाले पेशेंट हो गए, उनमें भी इस तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, उनमें भी इस तरह का डर होता है। तो आप रेगुलर रूप से अगर अपने आइज़ के चेकअप कराएंगे, आपकी आंखें अच्छी चलेगी, अच्छी चलती है। पानी से कुछ ठंडे पानी से भी कहते हैं धोने से कुछ इफेक्ट पड़ता है ऐसा कुछ? देखिए ठंडे पानी से आप सेक कर सकते हैं। अगर आप उनको छींटे मारेंगे, एक तरह से माइनर ट्रोमा होता है इसके लिए, जो कॉर्निया की सेल से उनका नुकसान होता है, तो उसको अवॉइड करें जहाँ तक हो सकता है। सर एक कोरोना को लेकर अफवाहें भी उड़ रही हैं कि दवाई मेडिसिन आ चुकी है, उसके बारे में आप सर क्या बताना चाहते हैं कुछ ऐसा? देखिए इस वक्त कह रहे हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर रेमडेसिविर है, जिसका काफ़ी जगह पे ट्रायल चल रहा है, वो आई हुई है। लेकिन मेरा सबसे पहले लोगों से ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर उनको लग रहा है कोई सिम्टम्स है, अपनी वो जांच करा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जाकर के, और अगर पॉजिटिव आते हैं तो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या ऑथराइज डॉक्टर जब उनको प्रेस्क्राइब करते हैं तभी वो दवाई ले। ये नहीं तो एक अफवाह की तरह काम करेगा, मेडिसिन आ गई, लोगों से डर निकल जाएगा और संक्रमण के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहले अपनी जांच कराए, अगर ज़रूरत है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग को, ऑथराइज डॉक्टर, तो ही उसको यूज़ करें। अपने आप कभी भी कोई भी ड्रग ना लें, अन्यथा इसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ के साइड इफेक्ट भी होते हैं, अफवाहें भी बढ़ती है और बिना फालतू में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब भी पता कह रहे थे कि जैसे मेडिकल स्टोर ही बंद रहने वाले हैं, लोगों ने क्या किया, कोई पेन रिलीफ लेनी स्टार्ट कर दी, बिना बात के दवाई इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, पता नहीं हमको कुछ हो ना जाए, छींके ना आए, जुकाम ना हो, उससे रिलेटेड ओवर दवाई लेने लगे। तो उसके बारे में सर देखिए कोरोना से जैसे कि भारत सरकार भी कह रही है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकवरी रेट 50% से ज़्यादा है, अच्छा है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दें। अगर आपको सिम्टम्स लगते हैं आप इन्फॉर्म करें, सरकार को इन्फॉर्म करें, अपना टेस्ट कराएं। अगर आपको लगता है होम आइसोलेशन से भी आप ठीक हो सकते हैं। बिना फालतू में किसी तरह कोई भी डर का माहौल ना क्रिएट करे, कोई अफवाह ना फैलाए। कोरोना से हम जीत सकते हैं। सर आप कहाँ पे हॉस्पिटल स्थित है, जो आपके पास पेशेंट आना चाहते हैं, बाय अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उनको, या कैसा रहता है उसका प्रोसेस? देखिए ये हमने अभी सेक्टर 6 में अमर हॉस्पिटल के डॉक्टर ऋषिराज इंस्टीट्यूट के नाम से चालू करा हुआ है। वो यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। तो जब भी वो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कॉल कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर सिस्टम से भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सर। ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप करनाल के जाने माने डॉक्टर ऋषिराज जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी आंखों को सेफ रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने अपने जो पेशेंट आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बातें बताई हैं। इसलिए आपसे भी अपील, विंटेज न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि डॉक्टर्स की सलाह ले तभी कोई मेडिसिन ले, अन्यथा वो ओवरड्यू दवाई लेने से कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी हो सकता है। तस्वीरें हैं करनाल की। अपनी पिछले 6 साल इन्होंने PGI में सेवाएं देने के बाद अब 5 साल से, लास्ट 5 साल से करनाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक बार आएँ और इनको देखें कि किस तरह से जो इनका ढंग है दवाई देने का, बात करने का, इनके स्टाफ की देख सकते हैं, और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 6 ऋषिराज हॉस्पिटल से। मेरे साथ तस्वीरें बने रहने के लिए धन्यवाद। बलविंदर शर्मा।